And how are you all? I hope all are good and stay safe at home. It is Wednesday, so it is your supporting subject day. Today your supporting subject is GK. So it's your book, Know for Sure. Open page number 19. And chapter is Dressing Sense. Read the description of various outfits from around the world and match it to their respective countries by writing the correct answers. Option in the boxes. Choose your answers from the help box. इसमें कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं आपको। ये ड्रेसेस के नेम हैं, यहाँ पर पिक्चर्स में शो भी हो रही हैं, वो किस तरह से दिखती हैं। आपको बताना है किस कंट्री में वो ड्रेसेस पहनी जाती हैं। फर्स्ट है आपका ए बाजू कुरंग इज़ ए ट्रेडिशनल आउटफिट फॉर मैन एंड वीमेन। इट लिटरली मीन कंसीलिंग ड्रेस। जो आपका बाजू कुरंग है ये ट्रेडिशनल आउटफिट है जो मैन एंड वीमेन दोनों पहनते हैं और जिसका मतलब होता है कंसीलिंग ड्रेस। कंसीलिंग मीन्स होता है छुपाना। मतलब इसमें आपको दिख रहा होगा, आपको मैं क्लोज करके दिखाती हूँ कि पूरा का पूरा बॉडी इसमें क्या होगी, हाइड हो गई है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कंसीलिंग ड्रेस। और ये कहाँ पर पहनी जाती है? ये पहनी जाती है मलेशिया में। फिर सेकंड है आपका ए ड्रिंडल इज़ अ वाइड स्कर्ट विद ए वेस्ट बैंड विच वॉज ओरिजिनली वॉर्न बाय पीसेंट लिविंग ऑन माउंटेन। ये ड्रिंडल है जिसमें एक वाइड एक चौड़ी स्कर्ट रहती है, वेस्ट बैंड होता है एक, और जो ओरिजिनली किसके द्वारा पहनी जाती थी? पहले पहनी जाती थी पीजेंट लिविंग, मतलब जो किसानों के द्वारा। और जो किसान जो कहाँ रहते थे, माउंटेन्स पर जो किसान रहते थे वहाँ पर ये ड्रेस पहनी जाती थी। बट अब तो ये फैशन में आ गया, एलिजाबेथ ने भी पहनी है। तो ये ड्रेस कहाँ पहनी जाती है? ये पहनी जाती है आपकी ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट आपका एक किमोनो, ये देखिए किमोनो, ये तो आप पहचान सकते हैं कहाँ पहनी जाती है। एक किमोनो इज़ ए गारमेंट वॉर्न बाय बोथ मैन एंड वीमेन। ये जो है आपकी किमोनो गारमेंट ड्रेस जो है मैन एंड वीमेन दोनों पहनते हैं। इट इज़ एन एंकल लेंथ गारमेंट सिक्योर्ड बाय अ सैश नॉन एज ए ओबी। और इसको सिक्योर किया जाता है, इसको बांधा जाता है एक सैश। यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, ये चौड़ी पट्टी, इसको बोलते हैं बेल्ट। जो ये बेल्ट होती है इसको बोलते हैं सैश। और इनके यहाँ क्या बोला जाता है? इसको ओबी कहते हैं वहाँ पर। और ये पहनी जाती है रशिया, जापान, ठीक है। और यहाँ पर आंसर आपका रशिया दिया हुआ, अगर जापान भी होता तब भी आपका आंसर ठीक रहता। फोर्थ नंबर पर है आपका एक किल्ट। ये है किल्ट, मैन ने पहनी है। ए किल्ट इज़ अ नी लेंथ स्कर्ट स्टाइल आउटफिट वॉर्न बाय मैन अलॉन्ग विद ए प्लेड। प्लेड मीन्स होता है, आपको इसमें दिख रहे होंगे ये स्क्वाइस, ये जो डिज़ाइन है चेक्स का, इसको प्लेड बोलते हैं। एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल गाब का मीन्स होता है ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ दिस कंट्री। इस कंट्री की ये ट्रेडिशनल ड्रेस है जो लड़के पहनते हैं। इट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ विद ए वुमेन पैटर्न कॉल्ड ए टार्टन। और जो इस पे ये जिस तरह का ये पैटर्न है, जिस तरह की ये बुनाई है, आड़ी तिरछी बुनाई बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं टार्टन। और ये कहाँ पहनी जाती है? ये पहनी जाती है स्कॉटलैंड में, ठीक है। फिफ्थ नंबर है द ट्रेडिशनल फाब इज़ एन एंकल लेंथ स्कर्ट मेड ऑफ कॉटन। ये फाब है, ये कॉटन का बना होता है। दिस लॉन्ग आउटफिट इज़ ऑफन वॉर्न बाय मैन विद ए हेड कवर नॉन एज अ काफिया। ये EFF काफिया। तो ये एक स्कर्ट, लंबी स्कर्ट होती है, और ये काफिया ये जो इसने लिपटा हुआ है इनके ऊपर, सिर के ऊपर जो ये कवर करके रखते हैं उसको काफिया बोलते हैं। दिस टर्म इज़ ऑल्सो यूज टू रेफर टू वुमेन्स क्लॉथिंग ऑफ सिमिलर नेचर। और इसी तरह काफिया लेडीज़ भी पहनती हैं जिसको हिजाब बोलते हैं आई थिंक। तो इसमें भी पहना जाता है और ये लोग भी पहनते हैं, मुस्लिम्स पहना जाता है। और ये कहाँ पहना जाता है? ये पर्शियन गल्फ़ में पहना जाता है।
इसका आंसर पर्शियन गल्फ। 6 नंबर है ट्रेस दी लूस मीन्स सूट ऑफ लाइट्स। ट्रेस दी लूसिस ये है सूट ऑफ लाइट्स, ठीक है, ये इसने पहना है। इट इज़ अ ड्रेस मेड बाय यूजिंग ब्राइट गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स। इसको सूट ऑफ लाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ना सिल्वर और गोल्ड थ्रेड्स लगे होते हैं। सुनहरे चांदी के भी, कई बार तो चांदी और सच में सोने के भी होते हैं, अब तो सिल्वर और गोल्ड थ्रेड वैसे ही लगता है, ठीक है। एंड सीक्वेंस, और इसमें सीक्वेंस लगे रहते हैं, सितारे। इट इज़ द ट्रेडिशनल गारमेंट्स वॉर्न बाय बुल फाइटर ऑफ दिस कंट्री। ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कौन पहनते हैं? बुल फाइटर। ये आपको दिख भी रहा होगा बुल, और ये बुल फाइटर है जो एक कपड़ा सा हिलाता है, फिर बुल आता है उसको अटैक करता है, तो वहाँ पहना जाता है, ये पहना जाता है स्पेन में। नेक्स्ट है आपका ए बोबू। ये बोबू वैसे तो एक बर्ड का नाम होता है। बोबू इज़ अ लॉन्ग एंड फ्लोइंग रोब। रोब फिर ड्रेस होता है, एक फ्लोइंग मीन एक लंबा ड्रेस जो ढीला ढाला हो, जो नीचे तक हो, उसको फ्लोइंग रोब। वॉर्न बाय बोथ मैन एंड वीमेन ऑन स्पेशल ओकेशन। ये भी मैन और वीमेन दोनों पहनते हैं इस ड्रेस को भी, कोई स्पेशल ओकेशन होता है उसमें पहना जाता है, और ये पहना जाता है वेस्ट अफ्रीका में। आपको दिख भी रहे होंगे थोड़े ब्लैक में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए पोंचू। पोंचू तो आपने देखा होगा, हमारे इंडियंस भी अब तो पहनने लगे हैं पोंचू, विंटर्स में पहनते हैं, गर्ल्स पहनती हैं। ए पोंचू इज़ अ क्लॉक मेड ऑफ स्क्वायर, और क्लॉक मेड मतलब ये होता है कि जो आउटर पहना जाता है, कपड़ों के ऊपर जो कपड़ा पहना जाता है ना, उसको बोलते हैं क्लॉक मेड ऑफ ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ। या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ होगा, उससे बनता है। विद ए होल इन द मिडिल, और इसके बीच में क्या होता है? एक होल होता है। फॉर द वियर्स हेड, जिसके अंदर से मतलब सिर बाहर निकाल के पहना जाता है। इट्स एजेस जनरली फॉर टू फॉर्म ए डायमंड शेप, और इसकी जो एजेस होते हैं वो किस तरह से नीचे झुकती हैं, मतलब गिरती हैं एक डायमंड की शेप में। देखिए ये इस तरह से डायमंड शेप में ये नीचे गिरती हैं, और ये पहना जाता है आपका साउथ अमेरिका में, सॉरी वेस्ट, हाँ जी, साउथ अमेरिका में ये पहना जाता है, ठीक है। ये है आपका ड्रेसिंग सेंस। हमारे यहाँ घाघरा चोली पहनी जाती है, राजस्थान में अलग अलग है। फुलकारी हमारे यहाँ मिलता है पंजाब में। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग हमारे यहाँ के भी ट्रेडिशन हैं, और ये थे हमारे ऑल ओवर आपके वर्ल्ड के कहाँ कौन सी ड्रेसेस पहनी जाती हैं। आप इसको अच्छे से देखिए और नई नई ड्रेसेस को देखिए, हमारे देश में और क्या क्या पहना जाता है, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।